गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। और इसके पहले मैंने 3 वीडियो आपको बना चुका है और आज जो है पार्ट 4 आपको स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं तो स्टार्टिंग से आप लोग देखिएगा वीडियो, तो सारी चीज़ें समझ में आएगी, 1 बाय 1 समझ में आएगी। तो चलिए आज के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं टाइप 7। और इससे पहले हमने आपको डिस्कस कर चुके हैं 6 टाइप तक का आपको डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी का 20 फरवरी 2025 के पहले शिफ्ट में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंक के थे। एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी पेपर उसके अंकों का प्रतिशत कितना था? तो सबसे जो इजी मेथड है हम आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो है गणित में 3 पेपर थे और प्रत्येक पेपर 100 नंबर का था, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 300। इसके बाद कह रहा है कि अंग्रेजी के 2 पेपर और प्रत्येक पेपर 100 नंबर का, डेट मीन्स 200 का एग्जाम हुआ होगा। और इसके बाद कह रहा है कि विज्ञान का 1 पेपर और प्रत्येक पेपर यहाँ पे कह रहा है 100 नंबर का, तो 100। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि 300 प्लस 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 जीरो दोनों साइड काटेंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 1 = 6। आप एग्जाम में जब बनाइएगा तो डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखिएगा, इतना डिटेल करने का कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद कह रहा है कि सभी पेपर 100 अंक के थे। एस को गणित में 60%, तो गणित में 60 है तो 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे कह रहा है 60% और अंग्रेजी में 70%, तो 70 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ कह रहा है विज्ञान में 50% अंक मिले, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और ओवरऑल पूछ रहा है कितना परसेंट मिला, तो x यहाँ पे 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो आप लिखिएगा 6x = 60 × 3 का करिएगा तो 6 × 18 180 और 7 दूनी 14 140 और प्लस 50। क्लियर है? तो 6x = कितना हो जाएगा? 140 और 50 कितना हो जाएगा? 140 और 50 190 और 180 जोड़िएगा तो 370 हो जाएगा। 370, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 370/6। तो कितना मर्द पे कटेगा बाबू? 6 मर्द पे 6 के 36, 10 बचा, तो 6 कम 6 और 6 कम 6 4 बचा ना, तो 67% आएगा आपका आंसर, 61.67। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट देखिए कि 300 पेपर का था, ये 200 पेपर का था, ये 100 पेपर का था, टोटल मिलाकर 600। तो ये लाइन लिखिएगा 3 + 2 + 1 = 6। अब इसमें 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपका जो है गणित में 60% लाया है और इसके बाद जो है आप अंग्रेजी में 70% लाया है और विज्ञान में जो था वो लाया है 50% और ओवरऑल पूछ रहा है, तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट और शॉर्ट करना चाहते हैं तो बेस वैल्यू को आप 50 भी मान सकते हैं। बेस वैल्यू अगर आप 50 मानिएगा, तो ये फायदा होगा कि ये टर्म जो है, जैसे लिखिएगा ना 3 + 2 + 1 = 6 लिखिएगा, तो बेस वैल्यू जब 50 ले लीजिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 50 से 50 कितना ज्यादा है? 0 ज्यादा है, तो 0 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ये 50 से 70 कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 50 से 60 कितना ज्यादा है? 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे x ले लेंगे, तो 6x = यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये 40 और 30 70 आ जाएगा, तो 70। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 70/6, तो आएगा 11.67%। तो 11.67% आया और बेस वैल्यू आपने 50 माना था, तो ओवरऑल परसेंटेज कितना हो जाएगा? 50 + 11.67, तो आपका कितना हो जाएगा? 61.67। ऐसे भी आप शॉर्टकट में बना सकते हैं एग्जाम में, सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं टाइप 7 का ही। इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है सेम टाइप का है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 मार्क्स में से 40% अंक प्राप्त किया, और यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% यानी ओवरऑल जो मार्क्स है वो कितना है? 60% है। तो कह रहा है कि उसे दूसरे पेपर में 200 में से उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए, मतलब कितना दूसरे पेपर में प्राप्त करेगा, कितना परसेंट की ओवरऑल उसका जो मार्क्स होगा कितना होगा बाबू? 60% होगा। तो आप कह सकते हैं कि 200 + 200 = 400। ये सब जो है एग्जाम में इतना डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिएगा कितना? 1 + 1 = 2। क्लियर है?
अब कह रहा है कि पहले 200 पेपर में 40% प्राप्त किया है तो 40 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरे पेपर में पूछ रहा है कि कितना परसेंट लाए कि ओवरऑल उसका जो मार्क्स है कितना हो जाए बाबू, 60 हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे देखिएगा 40 प्लस एक्स इजकल टू कितना, 120, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। तो ये आपका दूसरे वाले पेपर में कितना परसेंट मार्क्स लाना पड़ेगा, 80% लाना पड़ेगा। ये सबसे इजी तरीका हम आपको बता रहे हैं, इससे इजी तरीका आपका नहीं हो सकता। ठीक है, बैठ जाओ बाबू आराम से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप 8 पे। कह रहा है कि 2022 में शहर ए की जो जनसंख्या है कितना है, 62,500 जनसंख्या है, और एक वर्ष के बाद ए की जनसंख्या बढ़कर के 75,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि कितनी है। तो जनसंख्या जो है एक साल में 62,500 से बढ़कर के कितना हो जा रहा है, 75,000 हो रहा है, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि सर 62,500 से बढ़कर के 75,000 हो जा रही है, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट दीजिए, ठीक ना। दैट मीन्स आपका 625 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 750 हो जा रहा है, कितना साल में, एक साल में। तो आप देखिए कितना बढ़ रहा है, या 625 750 में 750 को डिफरेंस कीजिएगा माइनस 625, तो आपका कितना बढ़ रहा है बाबू, आप कहिएगा। एक मिनट इसको मिटाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि 625 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है, 750 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना बढ़ रहा है, ये 5 और 2 625 125 बढ़ रहा है यहाँ पे ना, 125 बढ़ रहा है, 125 बढ़ रहा है, कितना में बढ़ रहा है, 625 में। आप ऐसी परसेंटेज इंक्रीज जो निकालना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 125 बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है, 625 में। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे काटिएगा तो 5 मंथ में कटेगा और ये 20 मंथ में कट जाएगा, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है, हर साल 10% का जो है कमी हो रहा है। इसके बाद कह रहे हैं कि यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपया है, तो कह रहा है कि 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को 2-3 तरीके से बना सकते हैं, सारे तरीके मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप डायरेक्ट कहिए कि 10%, और 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10/100, दैट मीन्स 1/10 होता है, यानी उसका जो मूल्य है 10 है, तो 1 का कमी हो रहा है, दैट मीन्स 10 से 9 हो रहा है, 1 का कमी होगा तो। ठीक है, यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, तो 3 बार लिखेंगे 10 से 9 और 10 से 9। आप कहिए कि इधर का इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो इधर 100 हो जाएगा, और 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होगा, 729 हो जाएगा। डेट मीन्स ये 3 साल पहले कीमत था और ये 3 साल के बाद कीमत है। 3 साल के बाद आपकी कीमत यानी वर्तमान मूल्य आपका 729 दिया हुआ है, तो 729 का वैल्यू 729, तो 3 साल पहले कितनी कीमत हो जाएगी, 1000, 1000 का वैल्यू 1000। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी4। ठीक है बदमाश। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे भी आप सोच सकते हैं, आपका जो मूल्य है इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर? अगर हम मान लेते हैं कि 3 साल पहले उसका मूल्य जो है x है और 10% की कमी हो रही है, 10% का वैल्यू 1/10, यानी 10 से 1 कमी, डेट मीन्स 9 हो रहा है, 9/10 इसको लिखेंगे। और 3 साल की बात हो रही है, तो 3 बार 9/10, ये बराबर होगा 729 के। क्लियर है? तो यहां से भी x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 9 9 9 729 हो जाएगा, और ये 729 से कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10, डेट मीन्स 1000 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आ रहा है समझ में सबको ना? देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपका ये क्वेश्चंस टाइप 9 का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप मुंह भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है, 5% बढ़ा दिया जाता है उसके भुजा में, उसके साइड में, तो कह रहे हैं कि उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछ सकता है। एक पूछ सकता है कि उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या फिर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप परिमाप देखिएगा तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 × a होता है, और इस
जो क्षेत्रफल होता वो कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर भुजा में आप 5% की वृद्धि कर रहे हैं तो परिमाप भी 5% बढ़ेगा, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि परिमाप जो है एक ही बार मल्टीप्लाई है एक के। क्लियर, और अगर यही पूछता है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी तो ए स्क्वायर है। ठीक है, तो 5% पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर इसके बाद सक्सेसिव 5% इंक्रीज होगा, तो कितना हो जाएगा, ए बी फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या फिर रेशियो से भी बना सकते हैं। तो आप कहिएगा कि 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100, तो कितना हो जाएगा, 5 + 10.25, 10.25 आंसर होता है अगर स्क्वायर में पूछता है। उसका पूछता है क्या, क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होती। तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो आप क्या कर रहे हो, लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हो और 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, यानी आपने 5 से 6 लेंथ में वृद्धि कर दिए हैं, 5 से 6। ठीक है, तो चौड़ाई में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना कमी करना पड़ेगा, एक कमी करना पड़ेगा, कितना में, 6 में, तो 1/6। और आपको पता है कि 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 16 से 2/3%, 16 से 2/3%, या फिर आपको पता नहीं है तो आप 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए करिएगा। क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे बेस्ट तरीका जो है ना यही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, कह रहे हैं कि यदि इस तरह के क्वेश्चंस को आप, मैंने डायरेक्ट भी बताया था कि आप जो है कैसे बनाइएगा, डायरेक्ट टेबल से भी बताए थे कि 20% का जो वैल्यू होता है 1/5 है, 1/5 है। देखिए मैंने बताया था आपको टेबल पे, 1/2 है, 1/3 है, ठीक ना, 1/3 है, और 1/4 है, 1/5 है और 1/6 है। तो आपका 20% की वृद्धि की जाती है तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, और इसके बाद कितनी प्रतिशत की कमी किया जाना चाहिए, तो टेबल में हम क्या करेंगे, कमी करने की जब बात करेगी तो वो नीचे आएंगे टेबल में, क्योंकि 1/5 से 1/6 जो है कम है, अगर ज्यादा पूछता तो ऊपर जाते हैं। फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि कमी किया जाना चाहिए, तो डायरेक्ट आप देखिएगा कि 1/6 आंसर हो जाएगा, और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 16.66%। क्लियर है, देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और ये टाइप 10 का क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन पे एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और उसको टाइप वाइज हम कलेक्ट किए हुए हैं। ये कह रहा है कि एक यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है, कितना वृद्धि कर रहा है बाबू, 3 सही 2/3% की, तो उसके 132 रुपये अधिक मिलते हैं। इतना प्रतिशत वृद्धि करने के बाद उसको पहले जितना पेमेंट मिलता था उससे 132 रुपये पेमेंट ज़्यादा मिलता है। तो कह रहा है कि संगीता का मासिक वेतन क्या है, तो आप कहिएगा कि सर 3 सही 2/3%, जितने के 9 और 10 11, 11/3%, और 11/3% का मतलब कितना होगा, 11/300। यानी पहले उसकी पेमेंट, मैंने हमेशा आपको बताया है कि डिनोमिनेटर यानी कि हर में जो संख्या है उसी को हम मूल्य वेतन मानेंगे, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू मानेंगे। क्लियर है, तो आपकी उसकी पहली वेतन कितनी थी, 300 रुपया थी, और 300 में 11 रुपया का वृद्धि करने से उसको पेमेंट कितना अधिक मिल रहा है, 132। तो आप कहिए कि सर 11 का वैल्यू 132, 11 का वैल्यू कितना 132, तो 1 का वैल्यू कितना 12। तो आपसे पूछ रहा है संगीता का मासिक वेतन कितना है, तो आप कहिए कि संगीता का मासिक वेतन कितना है 300, तो 300 का वैल्यू कितना 12 × 300, 12 × 36। सो ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। आप अगर बेसिस से स्टार्टिंग से मेरा वीडियो देखिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो परसेंटेज का बहुत सारा वीडियो डाले हुए हैं, उसमें सारे के सारे टाइप हम क्लियर भी किए वहाँ पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये टाइप 10 का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। क्लियर है, तो कह रहा है कि ए की आय बी सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। क्लियर, यहाँ पे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और सी मान लेते हैं। सी से कंपेयर कर रहा है तो सी को हम 100 मान लेते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, तो 130 कर देते हैं इसको। क्लियर,
इसके बाद कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। जो ए की आय है बी की आय से कितनी है, 20% ज्यादा है। तो अगर 130 है बी की आय, तो ए की आय इससे 20% ज्यादा है, यानी 120% है उसका, है ना। या फिर आप ऐसे कहिएगा 20% का वैल्यू कितना, 1/5, तो 5 से 1 ज्यादा है, तो 6/5 इसको कर दीजिए, ऐसे नहीं निकालते हैं। या फिर 130 का 120% निकाल लीजिए, वही एक ही आय होगी, ठीक है। तो आपकी कितनी, इसकी कितनी मर्त में कटेगी, 5 दूनी 10 और 26 ना, तो 6 के 36, हाथ में लगा 3, 6 दिन 12, 13, 14, 15, 156 हो जाएगा। यानी ए का आय कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं, क्लियर है। अब कह रहे हैं कि ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, एक मिनट, हाँ बाबू, ठीक है। ये 100 है, तो कितनी अधिक है, ये तो ऑलरेडी 100 ही है, ये ऑलरेडी, तो परसेंटेज के लिए तो 100 से ही कंपेयर करते हैं, ऑलरेडी 100 है, तो कितना परसेंट अधिक है, 56% अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप स्टार्टिंग से देखिएगा, मेरा ये 4 पार्ट मैंने डिस्कस किया परसेंटेज का, तो लगभग पूरे टाइप जो एसएससी जीडी में पूछा हुआ था टाइप वाइज मैंने डिस्कस किया आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नए टॉपिक के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।